इस ऑडियो में हम गुप्ता एम्पायर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। गुप्ता एम्पायर को जानने के लिए हमें पहले सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना होगा कि हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षसम ये जो लिखी गई थी, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। ये गुप्ता एम्पायर को जानने के लिए बहुत अच्छे लिटरेरी सोर्सेज हैं। ओके, इसके अलावा जो चाइनीज़ ट्रैवलर फायान थे, उन्होंने चंद्रगुप्ता सेकंड जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी में, उनके टाइम में चाइनीज़ ट्रैवलर फायान आए थे। ओके, apart from these literary sources, there are inscriptions like Mehroli iron pillar inscription and Allahabad pillar inscription. Inscription basically क्या होते हैं, एक जो स्तूप होते हैं, पिलर्स होते हैं, उन पर कुछ लिख दिया जाता है about their kingdom. ओके, तो मेहरोली आयरन जो पिलर है वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में बताता है, जबकि जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्ता के एम्पायर के बारे में बताता है। ओके, ये जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्ता की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। और जो ये इंस्क्रिप्शन है ना, अशोका पिलर के ऊपर ही इनग्रेव किया गया है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वो क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें नागरी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। ओके, अब जो गुप्ता एम्पायर है उसका फाउंडर था श्रीगुप्त। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी है उनका फाउंडर था श्रीगुप्त, बट उन्हें सक्सीड किया घटोत्कच ने। ओके, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और रियल फाउंडर माना जाता है वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट को माना जाता है, क्योंकि जो पहले वाले दो थे ना, श्रीगुप्ता और घटोत्कच, इन्हें तो महाराजा की उपाधि प्राप्त थी, मतलब इनका टाइटल क्या था, महाराजा। और जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट हैं उनका जो टाइटल था वो महाराजा धीराज था, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ओके, ये जो टाइटल है वो इंडिकेट करता है कि ये रियल रूलर, रियल फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ओके, ये जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट हैं इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश किए लिच्छवी डायनेस्टी के साथ, और इन्होंने उन लिच्छवी डायनेस्टी की जो कुमार देवी थी वहाँ की प्रिंसेस, उनसे विवाह भी किया, उन मीन्स फैमिली टाई अप किए ताकि इनका जो एम्पायर है वो और सिक्योर हो सके। और जो मेहरोली आयरन पिलर था उसमें जो मेहरोली आयरन पिलर का इंस्क्रिप्शन है उसमें चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में बताया गया है, उनकी पावर और प्रेस्टीज के बारे में बताया गया है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे समुद्रगुप्तम। ये जो समुद्रगुप्ता था ना, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का। और जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो इनके प्रेस्टीज के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल अकाउंट है। जो ये समुद्रगुप्ता थे ना, इनका जो मिलिट्री कैंपेन था वो 3 स्टेजेस में था। फर्स्ट स्टेज में क्या किया, इन्होंने जो नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे इनके अगेंस्ट था, और सेकंड था दक्षिण पंथ एक्सपेंडिशन अगेंस्ट साउथ इंडियन रूलर्स। मतलब दक्षिण पंथ मतलब जो दक्षिण मतलब साउथ इंडिया में जो भी रूलर्स थे उनके अगेंस्ट था। और थर्ड था जो रिमेनिंग बच गए थे ना नॉर्थ इंडिया में, जो इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट था। मतलब पहला जो मिलिट्री कैंपेन था नॉर्थ इंडियन रूलर के अगेंस्ट था, सेकंड साउथ इंडियन रूलर के अगेंस्ट था, थर्ड था जो नॉर्थ इंडिया में कुछ रूलर्स बच गए थे इनके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट था। जो इनकी साउथ पॉलिसी थी ना वो कुछ यूनिक थी। इन्होंने मतलब जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी बनाई कि मतलब जो साउथ इंडियन जो किंगडम थे उन्हें जीतने के बाद भी ये डिस्ट्रॉय करते थे, ना ही उन्हें एनेक्स करते थे। इंस्टेड ऑफ दिस ही डिफेटेड द रूलर बट गैव देम देयर किंगडम बैक। ओके, ही ओनली इंसिस्टेड ऑन देम टू एक्नॉलेज हिज सर्जनिटी। ओके, मतलब ये अपना जो अपने अधीन कर लेते थे, और जब इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन्हें हेल्प करेंगे और इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम कर लेते थे। मतलब ये अपनी सजरैनिटी
प्रूफ कर देते थे साउथ इंडिया में। ओके, ये थोड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था साउथ इंडिया के अगेंस्ट इनका। आफ्टर दीज मिलिट्री विक्टोरियस समुद्रगुप्ता परफॉर्म द अश्वमेघ सेक्रीफाइस। ओके, ही इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद द लीजेंड। और जो ये थे ना समुद्रगुप्ता, इन्हें इंडिया का नेपोलियन भी बोला जाता था, इंडियन नेपोलियन। ओके, इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी इशू करवाए थे और सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे। और जो ये समुद्रगुप्ता थे ना, ये अश्वमेघ को फिर से स्टार्ट करने वाले भी माने जाते हैं। ओके, जो ये पल्लव किंगडम थे ना, उन्होंने भी समुद्रगुप्ता की सजाइटी एक्सेप्ट की थी। ओके, जो समुद्रगुप्ता थे ना, वो वीणा को बहुत ज़्यादा शौकीन थे वीणा के, और जो इनके कॉइन्स मिलते हैं उनमें भी इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। He was also a patron of many poets and scholars, one of whom was Harisen. Okay, एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने ही रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, बट ये जो बुद्धिज़्म थे ना, उनका जो वासुबंधु था ना, उनको भी सपोर्ट करते थे। मतलब ये खुद तो वैष्णव थे, बट इन्होंने अदर जो रिलीजन थे उनके प्रति भी टॉलरेंट थे, और जो वसुबंधु था ना, उनको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। ओके।